हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसी के जस्ट आगे अगला टॉपिक वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आया था? B = μ0/2 I/a, जहां पे A क्या था? वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या थी। I क्या था? उसमें लूप में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, इतना हम लोगों ने मान निकाला था वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर। लेकिन ये डेरिवेशन थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है वृत्ताकार धारावाही लूप तो है, लेकिन उसके केंद्र पर नहीं, बल्कि उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अक्ष पर मतलब, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है बायो-सेवर्ट का नियम, है ना। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा है बायो-सेवर्ट का नियम। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग फिर इसके बाद पढ़े थे वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोगों ने जो है बायो-सेवर्ट का नियम और परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यहां तक कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग करने वाले वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूं कमल चंद्र मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल है @UP बोर्ड वल्ला 19। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है हमें। जितने लोग अधिक से सब्सक्राइब करेंगे हमारे लिए उतनी अधिक प्रोत्साहन, हमारे लिए उतना ही अधिक मोटिवेशन होगा, ताकि मैं अधिक से अधिक और मेहनत करके वीडियो बनाऊं और आप लोग अपने जो भी क्लास बोर्ड का पेपर आने वाला है आप लोगों का, आप लोग उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। तो वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। वृत्ताकार धारावाही लूप, अब ये लूप कैसा है? ऐसा है वृत्ताकार धारावाही लूप। ठीक, वृत्ताकार धारावाही लूप, और ये इसका केंद्र। अब इसका अक्ष का क्या मतलब है? अक्ष का मतलब है इसके यहां से बाहर निकलने वाली रेखा, केंद्र से होकर बाहर निकलने वाली रेखा। वृत्ताकार धारावाही लूप है और इसके केंद्र से होकर बाहर निकलने वाली रेखा। तो इसको मैं बाहर निकल रेखा को बोर्ड पर तो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो बोर्ड पर जिस रेखा को नहीं बना पाएंगे तो क्या करें? इसे सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा चित्र में 3 डायमेंशनल बनाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। 3 डायमेंशनल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग कल्पना करना, ये जो चित्र जो मैं बना रहा हूं वृत्त, वो वृत्त ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये वृत्त ऐसे बना हुआ है। तो बोर्ड पर मैं इस वृत्त को ऐसे बनाऊंगा कि वृत्त ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वृत्त कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसे बना है ये वृत्त, और इसमें धारा भी ऐसे ही प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा भी ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, या फिर ऐसे केवल धारा प्रवाहित हो रही है। वृत्त ऐसे बना हुआ है। ठीक, वृत्त को बना लेते हैं ऐसे, और 3 डायमेंशनल बोर्ड पर बना हुआ है, इस प्रकार बना हुआ है, और धारा भी ऐसे ही प्रवाहित हो रही है, यानी कि धारा इस तरह प्रवाहित हो रही है।
ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। इसका केंद्र क्या होगा, ये केंद्र होगा इसका। अब ये केंद्र है और इसके अक्ष पर, अक्ष का मतलब इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, ये अक्ष है। इस अक्ष पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। धारा प्रवाहित हो रही है इसमें I, और इस वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R। अब त्रिज्या a न मान के, त्रिज्या क्या माना हमने, वृत्ताकार धारावाही लूप का त्रिज्या क्या माना है, कैपिटल R माना हुआ है। तो ये वृत्ताकार धारावाही लूप और इसका ये केंद्र, वृत्ताकार धारावाही लूप, इसका ये केंद्र, इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा, और इसके रेखा पर किसी बिंदु यहां पर, कोई बिंदु यहां पर P ले लेते हैं। यहां पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो डेरिवेशन में जो इसका चित्र है ना, वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर चित्र आप लोगों ने ध्यान समझ लिया तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट है वो केवल इसके चित्र में ही है, डेरिवेशन में कुछ नहीं है। तो ध्यान समझो इसके चित्र को और इमेजिन भी करते रहो, कल्पना करते रहो दिमाग में कैसे बना हुआ है। ये इस तरह बना हुआ है, धारा जैसे प्रवाहित हो रही है, इसका केंद्र हो गया, इसका अक्ष हो गया, इसके अक्ष पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसकी सहायता से करेंगे, पहली क्लास बता रखा है हमने कि जो सभी नियमों का जो मुखिया है वो कौन है, बायो-सेवर्ट का नियम। और ये बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता था कि अगर कोई धारावाही चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहां से उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो ये वाला कोण पता होना चाहिए था, और ये जो दूरी था ये कितना लिया था हम लोगों ने, अल्पांश लिया था। तो बायो-सेवर्ट ने इस अल्पांश के लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता दी थी। किसके बीच का कोण है ये थीटा, dl और r के बीच का। ध्यान रखना, dl और r के बीच का। dl अल्पांश है और r क्या है, इस अल्पांश से उस बिंदु की दूरी, इस अल्पांश से उस बिंदु की दूरी r है, उसके बीच का कोण थीटा है। ठीक है, और क्या था नियम इसका, वेक्टर फॉर्म में नियम था dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r बटा के r क्यूब। बायो-सेवर्ट का नियम सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में यही था ना, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r बटा के r क्यूब, यही था इसका फॉर्मूला। ठीक, थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। dl क्रॉस r का मतलब क्या होता है, dl क्रॉस r का मतलब, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये मिलेगा dl r sin थीटा। अगर तुम लोगों ने क्लास 12th 11th में पढ़ा हो दो सदिशों का सदिश गुणन, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणन होता है ab sin थीटा n कैप। ठीक है, ab sin थीटा n कैप। और इसकी परिभाषा तुम लोगों को याद है, क्या परिभाषा थी इसकी, कि किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणन, उन सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों का सदिश गुणन उन सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, तथा उसकी दिशा उस तल के लंबवत होती है ना। n कैप क्या था, एकांक सदिश, लंबवत एकांक सदिश था ये, लंबवत एकांक सदिश था ये। तो कहा गया था कि उस तथा उसकी दिशा उस तल के लंबवत होती है जिस तल में दोनों सदिश स्थित होते हैं। यानी कि जो n कैप है, n कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एज वेल एज n कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, है ना। मतलब ये बात मैंने पढ़ाया था क्लास 11th में भी, n कैप वेक्टर a के क्या होगा, परपेंडिकुलर, n कैप वेक्टर b के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक उसी प्रकार dl क्रॉस r करेंगे तो dl r sin थीटा n कैप मिलेगा, और n कैप क्या होगा, और n कैप किसकी दिशा है, n कैप dl क्रॉस r का जो परिणामी मिलेगा, dl क्रॉस r का जो परिणामी क्या मिलेगा, वेक्टर dv। इनका क्रॉस करने पर क्या आएगा, परिणामी वेक्टर dv आएगा। तो जो n कैप होगा वो dl के और r के क्या होगा, लंबवत होगा, जैसे तुम लोगों ने भी ये देखा है। तो n कैप इज परपेंडिकुलर टू dl होगा, और n कैप परपेंडिकुलर क्या होगा, r कैप, और n कैप किसकी दिशा है, dv की। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर dv इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर dl। ध्यान से इस चीज को समझ लो, वीडियो को बार बार देखकर समझ लेना इसको, जो हमने बताया अभी। और वेक्टर dv इज परपेंडिकुलर टू
वेक्टर आर। ठीक है ना। जब इसका हम क्रॉस करेंगे तो जिसका लंबवत एकांक सदिश मिलेगा वो इसके भी लंबवत होगा, डीएल के भी लंबवत होगा और आर के भी लंबवत होगा, यानी कि वेक्टर जो डीबी है वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और डी आर के भी परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। ठीक है। और इसकी दिशा निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था वही बबुला का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या था नियम कि अपने दाएं हाथ की उंगली को किधर रखना है, धारा की दिशा में, और अपने उंगली को, इन चारों उंगलियों को किधर रखना है, उधर रखना है जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात करनी है। इसके बाद अपनी उंगली को इस तरह से करना था, जिधर जा रहा है हमारा उंगली घुमाना था, जिधर हमारी उंगली कर्ल कर रही है, घूम रही है, वही होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम ये था। इसको हम क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि इसके इस पूरे कॉन्सेप्ट की जरूरत यहां पर पड़ने वाली है, इसके बिना इसको हम नहीं कर सकते। ठीक। तो देखो हमें निकालना है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया वृत्ताकार धारावाही केंद्र, उसका अक्ष, उसके केंद्र, उसके अक्ष पर बिंदु P, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि अल्पांश काटो, अल्पांश हम काटेंगे। जितने भी डेरिवेशन हो रहे हैं आप लोग देख रहे हो कि सब में बेसिक बातें हैं, अल्पांश काटना है, अल्पांश काट लिया हमने। इस अल्पांश से P को मिला देंगे। बायो-सेवर्ट का नियम कहां से चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला गया था, ये अल्पांश और ये बिंदु P, इसको मिलाने वाली रेखा R, ये दूरी चाहिए थी, तो यहां से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और इसको दिखा देंगे स्मॉल r से। तो ये हो गया dl, ये हो गया r, और ये भी दूरी दी हुई है। ये दूरी x हमको दिया हुआ है कि भाई केंद्र से कितना दूरी पर ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है हमें, धारा का मान दिया होगा, इस वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या कैपिटल R का मान दिया होगा, और ये x का मान दिया होगा। केंद्र से कितनी दूर पर ज्ञात करना है, वृत्ताकार धारावाही लूप केंद्र से कितनी दूर पर ज्ञात करना है, अक्ष पर कितनी दूर पर ज्ञात करना है, उसका x का मान दिया होगा। तो बायो-सेवर्ट का नियम अप्लाई करें हम। बायो-सेवर्ट का नियम कहता है कि अगर यहां से यहां पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना कितना होगा, है ना। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, dB इक्वल टू, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये तो था बायो-सेवर्ट का नियम, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है कोण, किसके बीच का, डीएल और आर के बीच का, डीएल और आर के बीच का कोण होता है। तो डीएल की दिशा क्या होगी, पढ़ा हुआ है, डीएल की दिशा वही होती है जो धारा की दिशा होती है। तो कैसे था धारा बह रहा था, देखो ये वृत्ताकार धारावाही लूप, धारा भी ऐसे ही बह रही थी, तो यहां हमने डीएल काटा हुआ है ना, यहाँ ये वृत्ताकार धारावाही लूप, यहाँ पे डीएल काटा हुआ है, और धारा भी ऐसे बह रही है, ऐसे, तो ऐसे धारा बह रही है। तो यहाँ पर अगर डीएल दिशा पूछा जाएगा तो डीएल दिशा किधर होगी, धारा दिशा में, स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये हो गया डीएल, और डीएल दिशा किधर हो जाएगी, ऐसे, और डीएल दिशा कैसे हो गई, ऐसे, ध्यान रखना, इमेजिन करो, ये डीएल दिशा ऐसे, और कहां निकाल रहे चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया वृत्ताकार धारावाही लूप, इसका केंद्र, इसका अक्ष, यहां पर निकाल रहे हैं, तो ये है आर, ये है आर, ये हो गया डीएल की दिशा, और ये है आर की दिशा। कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये है डीएल की दिशा, ठीक है, ये है डीएल की दिशा, और ये कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, यानी यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, है ना, थीटा बराबर 90 डिग्री। dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन 90 बटा के आर स्क्वायर। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, इसका काम खत्म। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, थीटा का मान 90 क्यों होगा, समझ में आया ना, थीटा का मान 90 क्यों होगा, ये वृत्ताकार धारावाही लूप, यहाँ हमने क्या काटा, डीएल, डीएल दिशा किधर होती है, धारा की दिशा में, धारा ऐसे बह रही थी, इधर होगी धारा की दिशा, कहाँ निकालना है, बिंदु P पर, ये है बिंदु P, इसका वृत्ताकार धारावाही केंद्र, केंद्र से अक्ष, ये बिंदु P, यहाँ पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, ये है R, तो ये डीएल की दिशा, ये R से कितना कोण बनेगा, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। इमेजिन करना है इसमें जो है जबरदस्त। तो ये है 90 डिग्री का कोण। अब मैं कहूं कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होगी, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये है डीएल की दिशा, ये है आर की दिशा। अभी मैंने बताया है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, डीएल के,
और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है परपेंडिकुलर होता है किसके, आर के। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा इमेजिन करना। तो ये हो गया डीएल की दिशा, ठीक है, इमेजिन करो, ये है डीएल की दिशा, ये है आर की दिशा, ये डीएल और ये आर, ये था ना आर, ठीक है, ये लूप का यहाँ पे ये जो कैप है, कैप को मान लो डीएल, इस तरह से। अब ये इस तरह से जो बिंदु पी की तरफ जा रहा है, तो कोण कितना बना, ये 90, थीटा का मान 90 रख दिया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डीबी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर बनाओ, डीबी किधर होगा, एक ऐसा वेक्टर बनाओ जो इस डीएल के लंबवत हो और साथ साथ में आर के लंबवत हो। कैसे बनाओगे, ऐसा बनाओगे, ऐसा बनाएंगे तो ये लंबवत है डीबी के, डीएल के, इसके तो लंबवत है, आर के लंबवत है, लेकिन क्या ये डीएल के लंबवत है, नहीं। ऐसा बनाएंगे, नहीं। ऐसा बनाएंगे, हाँ ऐसा बनेगा। देख लो ये इसके, ये क्या ये डीएल के लंबवत है, जी हाँ डीएल के लंबवत है। क्या ये आर के लंबवत है, हाँ आर के लंबवत है, ठीक है ना। तो ये होगा डीबी की दिशा, क्यों, क्योंकि डीबी डीएल के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी परपेंडिकुलर है। तो ये है, इधर आएगा, यहां से देखो, ये हो गया डीएल यहां से 90 डिग्री, आर 90 डिग्री पे, और ये होगा डीबी यहां से कितना डिग्री कोण पे, 90 डिग्री। ये जो डीबी होगा, वेक्टर डीबी, ये आर से भी लंबवत होना चाहिए, इससे भी लंबवत होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर डीबी। इसके डेरिवेशन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और करंट एलिमेंट अल्पांश काटना पड़ेगा, ठीक है, एक और अल्पांश काटना पड़ेगा, जस्ट इसके अपोजिट, जहां इसको काटोगे जस्ट इसके अपोजिट काटोगे, बताएंगे बाद में क्यों, ठीक है। तो ये डीएल, तो ये भी डीएल काटेंगे। अब इस डीएल की दिशा किधर होगी, इसकी इधर है, तो धारा ऐसे बह रही थी, इसकी दिशा इधर, इसका किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, इसकी दिशा इधर होगी। अब इसके आर को मिलाओ, इसके भी आर को मिलाओ, ये भी आर होगा, है ना। जैसे डीएल का दूरी यहां से आर था, वैसे ये अपोजिट है, जब ये अपोजिट जस्ट इसके अपोजिट, तो ये भी दूरी कितनी होगी, आर होगी। और ये वाला भी कोण कितना होगा इसके बीच का, डीएल और आर के बीच का, 90 डिग्री। तो दिख नहीं रहा है, 3D फिगर है ये, है ना, 3D फिगर है ये। यहां से ये था आर, ये था डीएल, यहां पे क्या है, ये है डीएल की दिशा, और ये होगी, सॉरी, ये है डीएल की दिशा, और यहां से ऐसे होगी आर। तो ये कोण कितना बनेगा, ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला भी कोण 90 डिग्री है। और फिर इसके लिए अगर मैं इस डीएल के लिए डीबी निकालूं, तो वो भी डीबी क्या होगा, इस आर के और डीएल के क्या होगा, लंबवत, तो इसके लंबवत होगा, यानी कि जो डीबी होगा वो भी इसके लंबवत होगा, यानी ये वाला कोण भी कितना होगा, 90, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90। ये होगा क्या, वेक्टर डीबी। ये वेक्टर डीबी किसके कारण, इसके कारण। ये वेक्टर डीबी किसके कारण, इसके कारण, ठीक है। ये भी कितना होगा, कैपिटल आर। चित्र को ध्यान समझ लो, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, ठीक है, बस चित्र ही इसमें इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, तो ये हो गया डीबी, ये हो गया डीबी। अब क्या करेंगे, हम इस कोण को थीटा मान लेंगे, ठीक है, ये कोण थीटा मान लेंगे। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा होगा, भाई ऊपर के लिए ये वाला कोण थीटा, तो ये नीचे वाले के लिए भी कोण थीटा होगा। तो थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, पूरा मिलाकर के लिए 2 थीटा, ठीक है, थीटा थीटा 2 थीटा, ठीक। अब एक जो है यहां से एक लंबवत रेखा खींचो, इस अक्ष के लंबवत रेखा की, ऊपर नीचे। ये जो डीबी लंबवत किसके है, आर के, डीबी लंबवत किसके है, आर, डीबी लंबवत किसके है, आर के, डीबी लंबवत किसके है, आर के, लेकिन ये रेखा किसके लंबवत है, इस अक्ष के लंबवत है। तो ये अक्ष के लंबवत रेखा हमने खींच दिया, ठीक। अब देखो ध्यान से हम क्या करने जा रहे हैं, ये वाला कोण निकालने जा रहे हैं, ये है वेक्टर डीबी की दिशा और ये लंबवत है, ये वाला कोण निकालने जा रहे हैं, ये वाला कोण, है ना। कैसे निकलेगा ये वाला कोण, थोड़ा सा जो है कठिन है, चित्र इसका जो ज्योमेट्री इसमें लग रही है, ज्यामिति लग रही है, वो थीटा थीटा 2 थीटा, है ना, थीटा थीटा 2 थीटा। और ये वाला कोण कितना है, ये वाला 90 डिग्री है। ध्यान से देखो, ये डीबी है, इसके लंबवत बनाया था हमने, डीबी को इसके लंबवत बनाया, तो ये वाला कोण कितना, 90 डिग्री। तो ये थीटा थीटा 2 थीटा, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला
ये 2 थीटा और पूरा 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस 2 थीटा, यानी ये वाला कोण होगा 90 माइनस 2 थीटा। तो ये वाला कोण हो गया 90 माइनस 2 थीटा, ये वाला कोण 90 माइनस 2 थीटा। अब ध्यान से देखो, थोड़ी चित्र कॉम्प्लेक्स हो रही है भाई, इसको मैं अलग से बना दूंगा समझाने के लिए भी। अब ये वाला कोण भी क्या है, अक्ष से, ये रेखा मैंने किसके किसके लंबवत खींची है, ये रेखा हमने अक्ष के लंबवत खींची है। तो ये वाला कोण भी अक्ष के लंबवत है, तो अक्ष ये हो गया, ये हो गया, ये रेखा, तो कितना ये वाला कोण होगा 90 डिग्री होगा। ये वाला कोण 90 डिग्री होगा अक्ष से वाली रेखा का। अब देखो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा। ये वाला कोण कितना, ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण है थीटा। ये वाला कोण कितना, ये वाला कोण कितना 90 माइनस 2 था। ये वाला कोण कितना, यही तो निकालना है हमें, ये वाला तो कोण निकालना है, इसको यक्स मान लें। ठीक है, ध्यान से देखो बना रहे हैं अलग से चित्र। ये हो गई ये वाली रेखा, ये हो गया अक्ष, ठीक है, ओपी, ये हो गई लंबवत रेखा। ठीक, इसके बाद ये है थीटा वाला कोण, जो कहां से जा रहा है, आर से जा रहा है, ये वाला थीटा वाला कोण। और ये क्या है, डीबी वाला कोण, डीबी वाला कितना निकाले वो 90 माइनस 2 थीटा। तो ये 90 माइनस 2 थीटा, और ये वाला कोण हमें निकालना है, पूरा कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी कि थीटा प्लस, कैसे निकालोगे, थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा अब प्लस यक्स, यक्स का मान निकालना है पूरा, क्यों, किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर। 90 90 कट गया, थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा प्लस यक्स, तो माइनस थीटा माइनस 2 माइनस थीटा प्लस यक्स बराबर 0। तो यक्स का मान कितना आया, थीटा आया। यानी ये वाला जो कोण है ना, वो कोण कितना आएगा, थीटा आएगा। ठीक है, ये वाला कोण थीटा आएगा, करके देख लेना, ये वाला कोण थीटा आएगा। अब देखो तुम लोग क्या करोगे, अगर चीज समझ में आ गई तो अच्छी बात है, समझने का प्रयास करो। जब चित्र बनाना तो वहां तो जानवर को इतना समझाना है नहीं, ना तो कॉपी भी इतना समझाना है, तुम्हें डायरेक्ट लिखना है, तुम्हें डायरेक्ट लिखना है। देखो ये क्या था, यहां से लंबवत डीबी, इसके लंबवत डीबी, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, अक्ष के लंबवत, ये कोण निकाला था अभी मैंने 90 माइनस 2 थीटा, इसको भी क्या दिखा देना, थीटा दिखा देना। चित्र में इतना ही करना है तुम लोगों को, समाधान हमने समझा दिया है, इसको समझ लेना तुम लोग ध्यान से। ठीक, ये कोण भी थीटा होगा, थीटा थीटा 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर ये वाला कोण थीटा होगा, सिमिलरली ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण थीटा, सिमिलरली ये कोण भी थीटा होगा। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो डेरिवेशन खत्म, कुछ नहीं है डेरिवेशन में। ठीक है, इसका चित्र ही ये इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको तुम लोगों को। ये कोण तो 90 होगा, तो बायसॉर्ट के नियम यूज हो गया था, थीटा का मान 90 यूज हो गया। अब ये थीटा हमको करना है। देखो अब क्या है, ये है डीबी, अब डीबी थीटा कोण पर है, तो कोण इसको क्या करेंगे, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, सदिशों का विभाजन करेंगे। तो ये डीबी है, थीटा है, तो ये वाला भाग कितना होगा इसका, डीबी कॉस थीटा। ये वाला भाग कितना होगा, डीबी कॉस थीटा। इसको भी तोड़ेंगे ना, इसको भी तोड़ेंगे तो डीबी कॉस थीटा। इसका एक और घटक होगा, इसका एक घटक होगा डीबी कॉस था, इसका एक और घटक इधर होगा, कितना होगा, डीबी साइन थीटा। और इसका भी ये घटक हो गया डीबी कॉस था, इसका भी एक और घटक होगा इसके लंबवत, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। ठीक है, अब एक बार सुन लो पूरा चित्र के बारे में क्या करना है। माना आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का, माना आर त्रिज्या का एक धारावाही वृत्ताकार लूप है। ठीक, उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर, उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर यक्ष दूरी पर स्थित बिंदु P पर, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको तुम लोग कॉपी में नोट करोगे। माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ज्ञात करनी है। वृत्ताकार धारावाही लूप के ऊपर और नीचे, क्रमशः ऊपर और नीचे दो अल्पांश dl काटा। इस अल्पांश dl की बिंदु P से दूरी r ब्रैकेट में माना। ठीक है, फिर नीचे लिखना, क्योंकि हम जानते हैं कि dl तथा r बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है, इसलिए नहीं dl और r
सॉरी, ये लिखना डीएल और आर के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, अतः बायो-सेवर्ट के नियमानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू इतना कर लो, समीकरण नंबर इसको 1 बना दो, समीकरण नंबर 1 बना दो इसे। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे देखो, अब अगर ध्यान से हमें क्या निकालना है, इस बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इस बिंदु P पर हमें नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, कितना होगा, नेट निकालना है। इसका हमने डिवीजन किया, क्या मिला, dB cos, इसका डिवीजन किया नीचे dB cos, इसका मिला इधर 2 मिल रहा है, तो dB sin थीटा। अगर इसको ध्यान से देखो तो dB cos थीटा दोनों का मान बराबर है, दिशा विपरीत है, एक से वो क्या कर देगा, कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बस ये परिणाम ही मिलेगा। तो अगर मैं पूछूं कि बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो dB sin थीटा प्लस dB sin थीटा। अगर बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा जाए तो कितना होगा, dB sin थीटा प्लस dB, कितना हो जाएगा, 2 dB sin थीटा। लेकिन ये जो 2 dB sin थीटा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके कारण है, क्या इसके कारण या इसके कारण या दोनों के कारण, तो दोनों के कारण, ठीक है ना, dl और dl इन दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है, dB sin थीटा। तो 2 dB sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण है, लेकिन हमें क्या करना है, केवल एक dl के कारण निकालना है, एक dl कारण निकालना है ना, तो 2 dl के कारण 2 dB sin थीटा, तो एक dl कारण कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, दो काम कर सकते हो, या तो ऐसे लिख लो कि बिंदु P पर, यहां पे देना चित्रानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, चित्रानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र, यहां पे लिख दो बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र B नेट बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा dB sin थीटा का समाकलन, ये dB sin थीटा का समाकलन। अब तुम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि जब B नेट का मान निकाले थे तो यहाँ पर dB sin थीटा 2 dB sin थीटा बैठ रहा है, लेकिन वो जो 2 dB sin थीटा है वो किसके कारण है, 2 dl के कारण है, हमें किसके कारण निकालना है, केवल एक dl के कारण, इसलिए केवल इसका समाकलन होगा 1 dB sin थीटा का होगा। नहीं तो एक काम कर सकते हो कि 2 dB sin थीटा का समाकलन कर देना, लेकिन जब लास्ट में लिख देना कि जो चुंबकीय क्षेत्र आया है वो किसके कारण आया, 2 dl के कारण, तो एक कारण कितना हो जाएगा, आधा कर दोगे, तो बाद में आधा कर दो या अभी आधा कर दो, ठीक है, तो हम अभी आधा कर देंगे। तो बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र, तो माना वाला भाग लिख लेना, यहाँ तक समीकरण नंबर 1 बना लेना, बिंदु P पर नेट चित्रानुसार बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र B नेट बराबर समाकलन dB sin थीटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो, ठीक है, और मैं मिटा रहा हूं, चित्र नहीं मिटाया, अभी मिटा रहा हूं, dB cos कट गया है, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र B नेट बराबर परिणामी चाहे B नेट dB sin थीटा, dB का मान कितना, समीकरण नंबर 1 से dB का मान कितना था, समीकरण नंबर 1 से dB का मान था μ0/4 पाई I dl बटा के r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से dB का मान रख दोगे और क्या बचा, sin थीटा, ठीक है, sin थीटा, इसका हमें समाकलन करना है। तो बताओ कि sin थीटा का मान कितना होगा, ये कोण थीटा है, ठीक है ना, और ये कोण थीटा है, तो sin थीटा को लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, r स्मॉल r बटे स्मॉल r, तो B नेट बराबर μ/4 पाई का समाकलन नहीं होगा, I का भी समाकलन नहीं होगा, r स्क्वायर का समाकलन नहीं होगा, dl बच गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लाइट चली गई है, थोड़ा एडजस्ट करना, हम काले दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये साफ सुथरा दिखना चाहिए, ठीक है, B नेट इज इक्वल टू, हाँ छूट गया, dl sin थीटा बराबर क्या होगा, कैपिटल R बाई R, तो कैपिटल R बाई R ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पर, sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R बाई R, ठीक है, तो μ0/4 पाई नियतांक है, वैसे ही बाहर है वो, I/r स्क्वायर, dl का समाकलन तो करना पड़ेगा हमें, कैपिटल R, क्या समाकलन में कैपिटल R होगा या स्मॉल r होगा, देखो जो चीजें फिक्स होती हैं उसका समाकलन नहीं होता है, पता है हमें, तो क्या
ये आर का मान चेंज होगा कहीं पर, और ये बिंदु पी को, ये था वृत्ताकार लूप, जो बिंदु पी यहां पर तुमने माना था, ठीक है, जो और डीएल यहाँ लिया था, अगर मान लो डीएल तुम यहाँ ले लेते हो, ऊपर नीचे डीएल यहाँ ले लेते हो, तो क्या केंद्र से इस डीएल कैपिटल आर की दूरी चेंज होगी? कैपिटल आर भी क्या रहेगा? वही रहेगा। क्या आर की दूरी, आर का मान चेंज होगा? नहीं, न तो कैपिटल आर का मान चेंज, स्मॉल आर का, इसलिए वो दोनों भी कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। समाकलन केवल किसका होगा? डीएल। डीएल यही तो था, समाकलन क्या होगा? परिधि का, है ना। डीएल 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 क्या हो जाएगा समाकलन करोगे तो? वृत्त की परिधि के बराबर। तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर बटे आर क्यूब, आई आर बटे आर क्यूब, समाकलन डीएल। डीएल का मान कितना हो जाएगा? वृत्त की परिधि के बराबर, और वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर। तो पाई से पाई मर गया, 2 दूना के 4, तो म्यू नॉट बटा के 2, म्यू नॉट बटा के 2 आई आर स्क्वायर बटे आर क्यूब, आर स्क्वायर बटे आर क्यूब। ये हो गया बी नेट, ठीक है। बी नेट का मान आ गया इतना, म्यू नॉट अपॉन 2 आर स्क्वायर बटे आर क्यूब। अब तुम्हें लग रहा होगा कि डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन डेरिवेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये डेरिवेशन में भी थोड़ी सी बात भी बची हुई है। क्या है बात? देखो, अब ये हमें, इसमें क्या क्या हमें पता था? ये कैपिटल आर वृत्त की त्रिज्या पता था, और केंद्र से कितनी दूरी पर निकालना है एक्स का मान पता था। लेकिन क्या स्मॉल आर का मान पता है? स्मॉल आर तो हमने अपनी सुविधा के लिए माना था, स्मॉल आर अपनी सुविधा के लिए माना था। तो स्मॉल आर को क्या करना पड़ेगा? हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल आर को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। चाहो तो समकोण त्रिभुज का नाम देना, ये बिंदु कौन सा था? ओ, ये बिंदु पी, इसका नाम रख देना चलो क्यू। तो लिख देना त्रिभुज ओ पी क्यू में, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या होगा? ओ पी क्यू में स्मॉल आर बराबर कर्ण है ना, कर्ण बराबर क्या होगा? करड़ी में आर का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो आर बराबर करड़ी में एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसको हम पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं? करड़ी को एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, करड़ी को हम पावर के रूप में 1/2 लिखते हैं, ठीक है, 1/2 लिखते हैं। समझ में आया? ठीक है डेरिवेशन। इसके बाद बस क्या करना है? स्मॉल आर का मान यहाँ पे भर देना, डेरिवेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो बी नेट, फाइनल देखो आंसर आएगा बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, आर स्क्वायर तो रहेगा ही, नीचे आर क्यूब का मान चेंज करना है। तो आर का मान कितना है? आर का मान है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और उसकी घात कितनी है? 3, तो 1/2 की जगह कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर आएगा बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है समाप्त हुआ। जो भी बातें थी वो इसके चित्र में थी, ठीक है ना। एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ, फिर से देख लो पूरी बातों को। क्या करना था हमें? वृत्ताकार धारावाही लूप, इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के अक्ष पर x दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया? बायोट के नियमानुसार ऊपर यहाँ पे डीएल काटा और इसको मिला दिया। डीएल की दिशा क्या होगी? इधर होगी। ये आर है, तो डी और आर के बीच का कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो बायोट का नियम लगाओगे, वहां साइन थीटा में थीटा का मान क्या ले लिया जाएगा? 90 डिग्री ले लिया जाएगा। इसके बाद वो समीकरण नंबर 1 बना देना उसको। अब क्या करेंगे? हमें निकालना है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमने कहा कि यहाँ पे भी डीएल काटना पड़ेगा, डीएल काट के इसको मिला देना। इसके बाद क्या बोला था हमने कि जो डीबी होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बिंदु पी पर, वो डीएल और आर की क्या होगा? लंबवत होगा। तो लंबवत हमने बनाया, तुमको भी समझाया था ये चित्र हम, है ना, कि ये डीएल है, ये आर है। तो एक ऐसा वेक्टर बनाओ जो इन दोनों के लंबवत हो, तो क्या होगा? ये होगा। ऐसा क्यों हो रहा था उसको हम स्टार्टिंग में समझा चुके थे, क्योंकि जो वेक्टर फॉर्म में बायोट नियम होता है वो क्या होता है? डीएल क्रॉस आर। और डीएल क्रॉस आर का मतलब कि जो डीबी होगा वो डीएल से भी और आर से भी क्या होगा? लंबवत होगा। ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा मिलेगा, देखो ये ऐसे डीएल, ये ऐसे आर, तो ऐसा मिलेगा। तो ये देखो चित्र ऐसे ही है, लाइट भी आ गई, ठीक है ना। तो ये देखो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, लंबवत देखो बना हुआ है, ठीक है ना। डीबी इधर हो जाएगा, ऐसे ही इसके लिए डीबी इधर होगा, ठीक। ये वाला कोण में क्या माना? थीटा। ये वाला कोण क्या माना? थीटा। कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अब ये वाला कोण कितना था? ये वाला कोण था 90,
तो थीटा था 2 थीटा, तो ये वाला कोण कितना जो है 90 माइनस 2 थीटा। हम इसके बाद इसको क्या करेंगे, जो अक्ष है उसके लंबवत रेखा खींचेंगे। डीबी को 2 भाग में तोड़ना है हमको ना, तो डीबी को 2 भाग में तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कोण चाहिए। इस डीबी को 2 भाग में तोड़ने के लिए हमें कोण चाहिए, तो वो कोण कैसे निकालेंगे, तो वो कोण निकालने के लिए हमने कहा कि भाई यहाँ से लंबवत है, यहाँ से ये लंबवत है, यहाँ से लंबवत है, तो ये कोण कितना है, ये वाला थीटा, ये वाला कोण कितना निकालना है 90 माइनस 2 थीटा, ये वाला कोण निकालना है, इसको हम यक्स मान लिए थे, यक्स मान के निकाले तो कितना आया था, थीटा आया था। तुम लोग यक्स मत मानना, सीधे लिख देना थीटा, कोई यहाँ गलत नहीं काटेगा, ठीक है ना। कोई पूछेगा क्वेश्चन कि कहाँ से थीटा आ गया, ठीक, तो थीटा थीटा दोनों ऊपर भी, यहाँ भी थीटा, ये भी कोण थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये डीबी का 2 घटक होगा, ये होगा डीबी कॉस थीटा जो कि बराबर मान है, विपरीत साइन में, दोनों कैंसल। डीबी साइन थीटा इसका ये वाला घटक, इधर भी डीबी साइन थीटा होगा, दोनों घटक। अब ये दोनों क्या है, समान दिशा में है, तो ये वाला मिलेगा, कटेगा नहीं, मिलेगा। लेकिन जो डीबी साइन 2 डीबी साइन थीटा है, डीबी साइन थीटा कितना 2 डीबी साइन थीटा है, वो किसके कारण होगा, 2 डीएल के कारण। तो हमें किसके लिए निकालना है, केवल 1 डीएल के कारण। तो 1 डीएल के कारण कितना हो जाएगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र डीबी बी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा, बी नेट इक्वल टू डीबी साइन थीटा का समाकलन, केवल 1 डीबी साइन थीटा का समाकलन करेंगे। अब डीबी का मान समीकरण नंबर 1 से जो तुम बनाए थे वहां से रख दोगे डीबी का मान साइन थीटा, इसका समाकलन से बाहर हो गया, आई बाहर हो गया, आर स्क्वायर बाहर हो गया, क्योंकि ये नियतांक है। डीएल साइन थीटा का समाकलन करना है, साइन थीटा बराबर त्रिभुज से रख दोगे, लंब बटा के कर्ण आर बाई आर, ये भी नियतांक बाहर हो जाएंगे। डीएल का समाकलन क्या होगा, वृत्त की परिधि के बराबर 2 पाई आर, 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 गुना के 4, बाकी जो मिलेगा ये मिलेगा। हमें क्या करना है, आर को हटाना है, स्मॉल आर को, क्यों, क्योंकि स्मॉल आर अपने मन से लिया था हमने अपनी सुविधा के लिए, तो उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, त्रिभुज में कर्ण वाले फार्मूले से इसको हम हटा देंगे, ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डिवीजन बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, इसलिए क्लास भी थोड़ी छोटी है। तो देख रहे हो आप लोग कि बायो सेवर्ट का जो नियम है वही अहम है। जो भी तीनों डेरिवेशन हम लोगों ने किया है परिमित के लिए, वृत्ताकार धारावाहिक केंद्र पर, चाहे यहाँ पर, हर जगह क्या यूज हुआ है, बायो सेवर्ट का नियम। जो बायो सेवर्ट का नियम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसका चित्र खास करके काफी इंपॉर्टेंट है ना। चित्र को हमने जब पूरा समझाने का प्रयास किया है, तुम्हारी किताब में भी चित्र मिल जाएगा। जो मेन दिक्कत होती है वो चित्र को समझने में ही होती है, बाकी डेरिवेशन में देख रहे हो आप लोग कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से अपना बेहतर दीजिए, यही हमारी शुभकामना है, मनोकामना है, ठीक है। बस